तो ये चिकन रोड गेम रहेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आपको शो हो रहा है पॉपुलर के अंदर में। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा चिकन रोड गेम ओपन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी तरीके का कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में एक गेम जो रहेगा लेटेस्ट रहेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो है हमारा चिकन रोड। तो इस वीडियो को देख करके आप किसी भी तरीके का कलर प्रेडिक्शन बना सकते हैं। जितना भी कलर प्रेडिक्शन अवेलेबल है सबको बनाने का प्रोसेस सेम होता है, बस डिजाइन आपका अलग अलग होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा सीख जाएंगे किस तरीके से आप कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। अगर आपको ये गेम बनाने नहीं आता है, आपको डेवलपमेंट का डी भी नहीं पता, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये गेम बना करके दे दूंगा। आपको जो डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा है, बस आपको वहां पे कॉल करना है और हमारी जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव टीम है आपको पूरी जानकारी दे देंगी गेम के बारे में। अगर आप इसका डेमो लेना चाहते हैं तो हम आपको डेमो का लिंक भी आपको सेंड कर देंगे। तो आज हम जो प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं वो, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पर अभी देख पा रहे हैं, कुछ इस टाइप का डिजाइन रहेगा। तो इस प्लेटफॉर्म में एक गेम जो रहेगा लेटेस्ट रहेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो है हमारा चिकन रोड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने इसको पूरा ब्लर कर रखा होगा। आप देख पा रहे हैं हमारा जो स्क्रीन है अभी पूरा ब्लर कर रखा होगा मैंने। तो इसका रीजन ये है कि यूट्यूब की जो गाइडलाइन है वो कलर प्रेडिक्शन गेम को अभी प्रमोट करने से बिल्कुल ही रोक रही है। चाहे डेवलपमेंट हो या फिर प्ले हो, हम किसी भी तरीके का वीडियो कलर प्रेडिक्शन से रिलेटेड नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ब्लर कर रखा है। लेकिन अगर आप इसका डेमो हमें कांटेक्ट करके मांगते हैं तो मैं आपको डेमो दे दूंगा। वॉलेट में अच्छे खासे बैलेंस ऐड करके दे दूंगा, आप पूरा गेम प्ले करके देख सकते हैं। तो ये चिकन रोड गेम रहेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आपको शो हो रहा है पॉपुलर के अंदर में। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा चिकन रोड गेम ओपन हो जाएगा। इसको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे चिकन रोड गेम प्ले होता है। यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ता है। एंड अगर हमें बीच में कैश आउट करना होता है तो यहाँ से हम कैश आउट कर सकते हैं। जब भी हम कैश आउट करेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो ये गेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने खुद के गेम में इस तरीके का चिकन रोड लगवाना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको हमसे ही गेम बनवाना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं करूंगा क्या कि जो हमारा ये mahalakshmilucky.com है इसको मैं पूरा डिलीट करूंगा एंड दोबारा आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप का गेम हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। mahalakshmilucky.com इस वाले डोमेन पे हमारा जो ये गेम अभी रन हो रहा है, ठीक है। तो गेम बनाने के लिए मेजर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: होस्टिंग, डोमेन एंड सोर्स कोड। होस्टिंग एंड डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर से खरीद के कनेक्ट कर लिया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और सोर्स कोड जो हमारे पास है वो हम यूज करने वाले हैं इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए या फिर इस गेम को डेवलप करने के लिए। ओके, उसके लिए आपको फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। तो फाइल मैनेजर ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको शो होगा। यहाँ पे आपको जाना पब्लिक HTML में एंड जितने भी यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स महालक्ष्मी लकी के डिलीट कर दिए। अब मैं अगर यहाँ पे वेबसाइट पर जाऊँ एंड इसको रिफ्रेश मारूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो वेबसाइट है कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। हमारा जो गेम है पूरा डिलीट हो चुका है। ओके, इसके बाद में वापस से यहाँ पे आना एंड यहाँ पे अपने सोर्स कोड को अपलोड करना है। दोबारा गेम बनाने के लिए पूरा सेटअप दोबारा से हमें करना पड़ेगा, तो वो कर लेते हैं। इससे पहले एक जो हमारा और है उसको हम डिलीट कर लेते हैं, डेटाबेस को यहाँ पे डिलीट करने के लिए डेटाबेस में जाएंगे एंड यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कंफर्म करेगा तो हम यहाँ पे कंफर्म डिलीट कर लेते हैं एंड ये हमारा डेटाबेस भी डिलीट हो चुका है पूरा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जाना वापस से पब्लिक HTML के अंदर में एंड जो भी आपका सोर्स कोड है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना सोर्स कोड जो है अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा सोर्स कोड ये रहा, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरीके से यहाँ पे अपलोड कर लेंगे एंड यहाँ पे हमारा ये अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे हमारा 14-15% चल रहा है। ये 100% होने तक हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइल जो है 100% अपलोड हो चुका है। इस पर राइट क्लिक करना है एंड एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे डॉट लगाना है एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पर दोबारा क्लिक करना है एंड ये हमारा जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाऊं तो हमारा गेम लाइव तो हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें भी नहीं चल रही है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लोगो का दिखाऊं तो यहाँ पर लोगो भी नहीं दिख रहा है। मैंने इसको ब्लर कर रखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में रीज़न बता दिया, यूट्यूब का गाइडलाइन अभी अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे UID वगैरह, बैलेंस वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा है, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह। तो इसको मैं एक बार लॉग आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लॉग आउट में के बाद भी आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा लोगो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी कि अभी हमारा डेटाबेस यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं है। तो हमें डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा पहले। तो हम यहाँ पे रैंडम सा कोई भी डेटाबेस का नेम रख लेते हैं एंड यहाँ पे पासवर्ड हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। एंड डेटाबेस क्रिएट होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको शो होगा। आपको क्लिक करना है एंटर पेज पे माय एडमिन पर
एंड यहाँ पे अपने डेटाबेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे अपने डेटाबेस को फिर अपलोड कर देना है जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उस डेटाबेस के अंदर में। ओके, तो यहाँ पे हम इसको अपलोड कर लेते हैं। डेटाबेस अपलोड होने के बाद आपको इसको रिफ्रेश करना है एंड जाना है एडमिन कैलकुलेशन के अंदर में। एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड चेंज करना है। ये आपका एडमिन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। टाइटल चेंज करना है जो कि आपका टाइटल यहाँ पे शो होगा। अभी देखिए डेटाबेस कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर लिंक शो हो रहा है mahalakshmilucky.com/login इस टाइप से। अब हमने यहाँ पर डेटाबेस अपलोड कर दिया तो अब हमारा टाइटल शो होगा, ठीक है। यूपीआई आईडी चेंज करना है जो कि रिचार्ज वगैरह के लिए रहता है, ये आपको एडमिन में भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एडमिन में बता दूंगा, ठीक है। सेकंड चीज़ आपको करना है यूजर्स डिटेल्स में जाना है एंड यहाँ पे एक डेमो यूज़र आपका ऑलरेडी है, इसको डिलीट नहीं करना है, इसको रहने देना है, ठीक है। जो कि आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपका सेम है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो इसको आपको लॉगिन करके यहाँ पे देख लेना है कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद लॉगिन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद भी देख पा रहे हैं आप यहाँ पे लोगो अभी शो नहीं हो रहा है एंड यहाँ पे अभी टाइटल वगैरह शो नहीं हो रहा है, यानी कि अभी हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ है। एंड अगर मैं लॉगिन करके दिखाऊँ आपको तो लॉगिन भी नहीं होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लॉगिन डिटेल नोट मैच दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटाबेस अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे देख पा रहे हैं आप यूज़र नेम डिटेल हमने बिल्कुल सही डाला है यहाँ पे यूज़र डिटेल, लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि हमारा डेटाबेस अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे कंट्रोल के अंदर में एंड activity.php के अंदर में। इसके बाद जो आपका यहाँ पर डेटाबेस का नेम है एंड यूज़र नेम है उसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे आपको फिल कर देना है। एंड जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड बीच में रहता है, यहाँ पे आपको इसको पासवर्ड में पासवर्ड डाल देना। हमारा जो पासवर्ड है ये है तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया है। Ctrl+S करके इसको सेव कर लेंगे एंड यहाँ से आपको यहाँ तक कॉपी करना है, ओके। इसके बाद में आपको जाना है DB एक्शन के अंदर में एंड यहाँ पे भी आपको ये चेंज कर लेना है एंड जो ऊपर वाला लाइन है इसको कमेंट कर देना है एंड Ctrl+S करके सेव कर लेना है। इसके बाद में वापस से आपको जाना है पब्लिक HTML के अंदर में। यहाँ पे आपको एडमिन पैनल ढूंढना है। यहाँ पे एडमिन पैनल हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे राजस गेम करके आ रहा है, इसको रीनेम कर देंगे महालक्ष्मी लकी के नाम से एंड इसको रीनेम पर क्लिक करेंगे। ये हमारा जो फाइल नेम है वो रीनेम हो जाएगा। इसको हम एक बार सर्च करके देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये रहा हमारा फोल्डर जो हमने रीनेम किया था। फिर इसके बाद कंट्रोलर के अंदर जाना है, activity.php के अंदर जाना है एंड जो आपका डेटाबेस का कनेक्शन है वो यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ अपने डेटाबेस कनेक्शन एंड Ctrl+S पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एंड DB एक्शन में दोबारा जाएंगे एंड जो हमारा डेटाबेस कनेक्शन है वहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। Ctrl+S पे क्लिक करेंगे एंड ये भी हमारा सेव हो जाएगा। अब हम जाएंगे यहाँ पे वेबसाइट पे दोबारा एंड इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार। इस टाइप से हम उसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा टाइटल जो हमने डेटाबेस में डाला था वो शो होना स्टार्ट हो गया, लोगो भी शो होना स्टार्ट हो गया। एंड अगर मैं अब यहाँ पे सेम क्रेडेंशियल्स इसको लॉगिन करना चाहूँगा तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे हमारा लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे चिकन रोड वगैरह गेम यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि इस गेम को किस तरीके से खेला जाता है। विंगो K3 चिकन रोड एविएटर ये सब आपको पता है कि किस तरीके से खेला जाता है, लेकिन आपने कभी भी इसका एडमिन पैनल नहीं देखा होगा इस गेम का। तो मैं आपको इस गेम का एडमिन पैनल दिखाऊंगा आज, ठीक है। यूजर पैनल के लिए आप हमें दिए गए फोन नंबर पर कांटेक्ट करिए, हम आपको इसका डिटेल भेज देंगे, लॉगिन डिटेल भेज देंगे। आप इस पे जाकर के अनलिमिटेड जो भी मर्जी वो खेल करके देख सकते हैं। उसके बाद आप हमसे गेम बनवाइए तो यूजर पैनल आप वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको एडमिन पैनल मेन चीज है जो कि दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कॉपी करना है अपने गेम का नेम एंड यहाँ पे स्लैश वही डालना है mahalakshmilucky.com के बाद में आपको स्लैश महालक्ष्मी लकी डालना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो हमारा गेम का एडमिन पैनल है उसका नाम यहाँ पे महालक्ष्मी लकी डाला था, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे डालना है, एंटर हिट करना है। यहाँ पे एडमिन लॉगिन का आ जाएगा। एडमिन लॉगिन हमने जो सेट किया था एडमिन कैलकुलेशन के अंदर में वो यूजर नेम एंड पासवर्ड ये रहा जो कि महालक्ष्मी लकी एंड महालक्ष्मी लकी है। वही हम यहाँ पे यूजर नेम डालना है एंड पासवर्ड में भी आपको अपना यूजर नेम डालना है जो कि आपने डेटाबेस में सेव किया था, ठीक है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे। तो डैशबोर्ड में आपको बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाती है। पहला है ऑल मेंबर्स, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स रहेंगे आपके सारे के काउंट यहाँ पे दिख जाएंगे कि कितने मेंबर्स अभी आपके गेम के अंदर में है।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है वॉलेट बैलेंस। टोटल वॉलेट बैलेंस कितने हैं यूजर्स के जोड़ करके यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख जाएगा। इसके बाद टुडे गेटवे, टोटल गेटवे एंड टोटल विड्रॉवल गेटवे, ठीक है, मतलब जितने भी आपके गेटवे की डिटेल्स है वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। गेटवे क्या होता है, जो रिचार्ज के लिए गेटवे यूज करते हैं। नॉर्मल होता है मैनुअल गेटवे। मैनुअल गेटवे में क्या होता है कि जब भी कोई यूजर रिचार्ज करता है तो आपको रिक्वेस्ट आता है, आपको जाकर के खुद से वहां पे अप्रूव करना पड़ता है, तब जाके यूजर के वॉलेट में बैलेंस आता है। यानी कि आपको काम करना पड़ रहा है बीच में अप्रूव करने का, ठीक है, कि आपके पास पैसा आया है या फिर नहीं आया है। जब आप गेटवे लगवाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, यूज़र जैसे ही रिचार्ज करता है, ठीक है, गेटवे आपका उसको अप्रूव करता है। अगर जैसे ही उनका वेरीफाई हो जाता है कि हाँ इन्होंने जेन्युइनली रिचार्ज किया है, ठीक है। मैनुअल में क्या होता है कि फेक भी रिचार्ज होता है, लेकिन गेटवे में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गेटवे का ये बेनिफिट होता है। इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको पूरा डिटेल बता देंगे गेटवे के बारे में। तो सेम जो भी गेटवे से रिचार्ज का हिस्ट्री वगैरह आएगा वो सारा आपका यहाँ पे सेव होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका यूजर्स लिस्ट। यूजर लिस्ट में आपको जितने भी आपके यूजर्स हैं सारे की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ज्वाइनिंग डेट, मेंबर आईडी, वॉलेट, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे सामने आपको दिख जाता है। इसमें कुछ भी अपडेट करने के लिए आपको व्यू मोर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप मोबाइल नंबर, वॉलेट, पासवर्ड, इनका स्टेटस वगैरह यहाँ पे आप चेंज करके अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं एंड वो आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका फंड ट्रांसफर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1153 रुपए यहाँ पे फंड ट्रांसफर में मिल जाता हूँ, ठीक है। एंड इसका फोन नंबर डालता हूँ यूजर का, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रांसफर फंड पे मैं 1000 रुपये डालता हूँ एंड कंफर्म फंड में मैं 1000 रुपये डालता हूँ एंड ट्रांसफर फंड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओके पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे वापस से यूजर लिस्ट में जाकर दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे हमारा 2153 हो गया, ठीक है। तो आप ट्रांसफर फंड से विदाउट रिचार्ज, मान के चलिए आपका कोई यूजर आपको ऑफलाइन पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से उनके वॉलेट में डायरेक्टली बिना रिचार्ज के पैसे को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फंड ट्रांसफर का यूज आप मनी डिडक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं यूजर के अकाउंट से। जैसे कि मान के चलिए कोई यूजर है जिसके अकाउंट में आपने गलती से 1000 रुपये भेज दिया, जैसे कि हमने जो भेजा वो गलती से भेज दिया, ठीक है। तो उसको आपको माइनस करना है। सिंपली आपको माइनस का साइन इस तरीके से आपको अमाउंट का आगे लगाना है एंड दोबारा कंफर्म में आपको वही टाइप करना है जो आपने ट्रांसफर अमाउंट में किया है। इसके बाद ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक करना है एंड यूजर लिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपका जो यूजर का बैलेंस रहेगा उसमें से जो भी अमाउंट आपने माइनस किया वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपको ट्रांसफर हिस्ट्री। ट्रांसफर हिस्ट्री में आप जितने भी ट्रांसफर करते हैं या फिर रिचार्ज करते हैं सक्सेसफुली वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 1000 रुपये दिए, फिर 1000 रुपये वापस ले लिए, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है विड्रॉ हिस्ट्री। जब भी यूजर्स का विड्रॉ को सक्सेस करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, फिर उनका विड्रॉ पेंडिंग में रहता है तो उनकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखती है। उस पर आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक्शन लेने के लिए आपको मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है बैट हिस्ट्री। पीरियड वाइज जितने भी बैट हिस्ट्री है सारे यूजर्स के यहाँ पे आपको दिखेंगे, लॉस, विन, ठीक है, बैट टाइप, बैट अमाउंट वगैरह यहाँ पे सब दिखेंगे आपको। पीरियड नंबर यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, पीरियड नंबर वाइज चेक कर सकते हैं किस पीरियड में कितना बैट लगा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है ऑल रिक्वेस्ट। ऑल रिक्वेस्ट के अंदर में आपको दो ऑप्शन मिलता है, डिपॉजिट रिक्वेस्ट एंड विड्रॉवल रिक्वेस्ट। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, डिपॉजिट अमाउंट, रिक्वेस्ट डेट एंड स्टेटस, एक्शन, ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। जब भी कोई यूजर डिपॉजिट करता है तो आप उसको यहाँ से अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है मैनुअल। अगर आप गेटवे लगवाते हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपका विड्रॉवल रिक्वेस्ट। जब भी किसी यूजर ने विड्रॉ लगाया तो आपका जो विड्रॉवल रिक्वेस्ट है आपके डैशबोर्ड में इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखेगा, रिक्वेस्ट अमाउंट, बैंक, बैंक होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ठीक है। इस टाइप से आपको डिटेल दिखती है यूजर्स की, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्शन के नीचे आपको अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप उसके विड्रॉवल को अप्रूव करना चाहते हैं तो पहले आपको उनके अकाउंट में पैसे भेजने पड़ेंगे। जब आप पैसे भेज देंगे मैन्युअली, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्रूव पर क्लिक करना है। अगर आप पहले क्लिक कर देते हैं तो यूजर को सक्सेस दिखाएगा लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसे जाएगा नहीं, तो वो पैनिक करेंगे, फिर वो सपोर्ट के लिए बार बार आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। इससे बेटर है कि आप पहले पैसे भेज दो, उसके बाद यहाँ पे आके अप्रूव पर क्लिक करो, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको कस्टम रिजल्ट। इसमें आपको दो चीजें मिल जाती है, विंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी। यहाँ पे आप इन दोनों गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, विंगो एंड K3 को। विंगो पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको 1 मिनट
3 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट जो कि हमारे गेम के अंदर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सेम आपको K3 के अंदर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो विंगो में हम जाएंगे एंड यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये आपको मैनेज करना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर में सेलेक्ट करना होता है। जो आप देखते हैं विंगो K3 अगर आप खेलते हैं तो विंगो में आपने देखा होगा 0 से लेकर के 9 तक नंबर होते हैं, 3 कलर होते हैं, बिग स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होते हैं। तो जो भी आपका बिग स्मॉल या फिर 3 कलर है वो सेलेक्ट होता है, वो नंबर के अकॉर्डिंग होता है। अगर 0 से लेकर के 4 तक नंबर आता है, 0 और 4 को इंक्लूड करके तो स्मॉल आएगा। 5 से 9 तक अगर नंबर आता है, 5 और 9 को इंक्लूड करके तो वो आपका बिग आएगा। सेम अगर आपका 1 आता है तो आपका ग्रीन आएगा, 2 आता है तो रेड आएगा, फिर 3 आता है तो ग्रीन आएगा, 4 आता है तो रेड है। इस तरीके से आपका जो कलर होता है नंबर के ऊपर, कलर बैकग्राउंड में देखते हैं आप, उस कलर को लिया जाता है बटन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी आपका जैसे कि मान के चलिए 1 नंबर पे रेड कलर है, तो अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट 1 कर दिया है, ठीक है, इस वाले पीरियड के अंदर में, तो अब रिजल्ट में जो है वो 1 आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैनुअल रिजल्ट यहाँ पे 1 है। ठीक है, सेट हो गया। आप इस पीरियड में जब भी रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे रिजल्ट में 1 आएगा। कलर में क्या आएगा, जो भी इसके ऊपर कलर है, रेड है तो रेड आएगा, ग्रीन है तो ग्रीन आएगा। वैसे 1 पे रेड होता है तो रेड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कलर आएगा। एंड बिग है स्मॉल में क्या आएगा, स्मॉल आएगा। क्योंकि 0 और 4 के बीच में हमारा 1 नंबर आता है, इसलिए हमारा ये स्मॉल आएगा। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेट अमाउंट जो भी यूजर लगाएंगे वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, कितना रुपया उन्होंने लगाया है, उनको विन होने के बाद कितना मिलेगा। अगर वो विन कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको वो भी शो करेगा। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया मैनुअल रिजल्ट देने का ऑप्शन। अगर आप मैनुअल किसी भी पीरियड के अंदर जाके रिजल्ट देना चाहते हैं तो अगर आप इसको ऑटोमेटिक पर छोड़ देते हैं कि अपने आप रिजल्ट आए, मान के चलिए आप यहाँ पे आके कुछ सेट करते ही नहीं है तो अपने आप रिजल्ट आता है, तो अगर आप उस पर छोड़ देते हैं तो वो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके देगा। इस तरीके से इस गेम को बनाया गया। मान के चलिए यहाँ पे 0 पे 10 लगाए, 1 पे 20 लगाए, 2 पे 30 लगाए, तो इस तरीके से जिस पे सबसे कम लगा रहेगा और सबसे कम एडमिन को देना पड़ेगा, रिजल्ट में वही आएगा ऑटोमेटिक में। ठीक है, तो ये होता है ऑटोमेटिक का। इसमें अब बीच में आप मैनुअल देना चाहते थे आप वो भी दे सकते हो यहाँ पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपको कुछ चीजें मिल जाती है चेंज करने के लिए। टोटल यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको 9 चीजें मिल जाती है। चेंज यूपीआई, चेंज टेलीग्राम, चैनल टेलीग्राम, ठीक है, चेंज पासवर्ड, चेंज इंस्टाग्राम। अगर आप व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम आप लगाते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों चीज को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। नोटिस आप गेम के ऊपर जो देखते हैं, नोटिस ऊपर नीचे होता रहता है, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एडमिन का पासवर्ड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक्टिविटी रिवॉर्ड में जाएंगे। एक्टिविटी रिवॉर्ड के अंदर जो भी आप एक्टिविटी रिवॉर्ड सेट करना चाहते हैं एक्टिविटी सेक्शन के अंदर में, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको इन्विटेशन बोनस। इन्विटेशन बोनस भी आप यहीं से सेट करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये एडमिन से आपको ये सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिलता है आपको लेवल सेटिंग। इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे आपको मिलेगा चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फर्स्ट रिचार्ज का जो कमीशन है वो परसेंट में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, परसेंट में होता है। ठीक है, इसके बाद सेम यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज बेट कमीशन। ठीक है, इससे सिमिलर है। फर्स्ट रिचार्ज पे जो कमीशन मिलता है वो 10 लेवल तक मिलता है। चेंज बेट कमीशन के अंदर में भी आपको जो बेट कमीशन है वो भी 10 लेवल तक मिलता है, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिलता है इशूज। जो भी आपके यूजर इशूज फिल करेंगे, रिचार्ज करें हैं, एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक, या फिर विड्रॉ लगाए हैं, विड्रॉ बार बार कैंसिल हो रहा है, कुछ भी इशूज हो सकता है उनका, तो वो आपके जो भी इशूज रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप गेट पर क्लिक करेंगे, उनके इशूज यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। जो भी आप स्टेटस रखना चाहते हैं, रिजॉल्व, क्लोज्ड, इस टाइप से कर सकते हैं। मान के चलिए आपने काम कर दिया, इसके बाद में डन कर दिया, आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया, तो यूजर को अब यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो उनका इशू था सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एंड ये आपका इशूज यहाँ से हट भी जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका गिफ्ट जोन। किसी भी यूजर को अगर आप गिफ्ट कार्ड देना चाहते हो रिडीम करने के लिए, जैसे कि 90 रुपये का बोनस, 10 रुपये का बोनस, इस तरीके से आप देना चाहते हो तो गिफ्ट कार्ड क्रिएट करके आप दे सकते हो। मान के चलो एक यूजर को देना तो आप ट्रांसफर फंड से ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन मान के चलो आपको 1000 यूजर है आपके पास, आपको उसमें से सिर्फ 100 यूजर को देना, वो भी जो पहले 100 यूजर आएंगे आपके पोस्ट के पास। जैसे कि आप टेलीग्राम पे पोस्ट वगैरह डालते हो तो जो भी पहले यूजर आएंगे आप मान के चलो उन्हीं को सिर्फ 10 रुपये देना चाहते हो, या फिर 90 रुपये, जितना भी आपका गिफ्ट कार्ड देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। कि आपको करना क्या है, क्रिएट गिफ्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे गिफ्ट कार्ड यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ गिफ्ट 90,
तो अब होगा क्या, यहाँ पे ये हमारा गिफ्ट कार्ड जो जनरेट होगा गिफ्ट 90 के नाम से यहाँ पे जनरेट होगा। एंड अमाउंट यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं 90 रुपीज। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ गिफ्ट डाल देते हैं हम 100। मान लेते हैं कि हमारे गेम के अंदर 1000 यूजर है, फिर 1 लाख यूजर, 10 लाख यूजर, कितने भी यूजर हो, ठीक है। अब मैंने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। एंड टेलीग्राम पे जाकर के या फिर जहाँ भी मेरे सारे यूजर्स एक साथ चैट करते हैं मेरे साथ, तो मैं यहाँ पे जाकर के उनको ये गिफ्ट कार्ड दे दूंगा और बोलूंगा स्टार्टिंग के जो भी 100 यूजर हैं जाकर रिडीम करेंगे उनको 90 रुपए यहाँ पे मिलेगा। तो जाकर के जो 100 यूजर हैं स्टार्टिंग का वो यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं इस वाले गिफ्ट कोड को 90 रुपए के साथ, ठीक है। लेकिन अगर बीच में ये खत्म हो जाता है 100 पे, उसके बाद 101वां जो पर्सन रहेगा वो अगर कोशिश करेगा इसको रिडीम करने के लिए, या फिर वही सेम पर्सन जो ऑलरेडी रिडीम कर रखा है, तो वहां पे लिमिट एक्सीड का वहां पे एरर आएगा। ये उसके बाद में वर्क करना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बीच में मान के लिए आपने यहाँ पे 1000 का क्रिएट कर दिया अवेलेबल, 1 लाख का कर दिया, लेकिन आप बीच में बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डिलीट पर क्लिक करके उसको बंद कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको लॉगआउट। लॉगआउट से आपका जो एडमिन पैनल है वो लॉगआउट हो जाएगा। एंड मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप अपने एडमिन पैनल को मैनेज कर लें, जो भी आपको चेंजेस करना है कर लें, प्रोडक्शन देना है दे दें, उसके बाद आप इसको लॉगआउट कर दिया करिए, क्योंकि हो सकता है आपका डिवाइस किसी और के पास जाए तो वो इसका मिसयूज ना कर ले, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपना एक खुद का कलर प्रोडक्शन गेम बना सकते हैं चिकन रोड गेम के साथ। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे। अगर आपको गेम खुद के लिए बनवाना है तो हम आपको आपका गेम बना करके दे देंगे। आपको हमें बस दिए गए फोन नंबर पर कॉल करना है एंड ये बताना है कि आपको गेम बनवाना है। हम आपको डेमो भेज देंगे, आप डेमो प्रॉपर चेक कर लीजिए, आपको जो समझ में नहीं आता है पूछिए, उसके बाद में आप हमसे गेम बनवाइए, हम आपको आपका गेम बना करके दे देंगे। ओके, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।